ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, इसमें हम क्या बनेगा हॉलो सिलेंडर है तो उसका जो सिलेंडर बनेगा उस हिसाब से बनेगा, जिसमें मतलब ऐसा है, ऐसा करके सिलेंडर, तो करंट वो ऑब्वियसली इसमें से जाएगा। ठीक है, तो हमें जो बेसिकली इसमें खेल क्या है, खेल हमें ये करना है कि इसमें जो एरिया है वो ध्यान से लेना है। एरिया क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, तो बेसिकली एरिया में हमें ध्यान रखना है। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी, टोटल एरिया में से ये छोटा एरिया माइनस करेंगे, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर उसका, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, तो पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये बचेगा इसका एरिया। डायमीटर्स दे रखे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें ये लेना है। ठीक है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस केस में आर को मैंने डी बाई 2 लिख दिया, तो ये डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू हमें दे रखी है 4 mm, स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 2 mm। कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इन SI and find out the value. Is that okay, Chavi, Shirvi? Yes, sir. Okay. क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है। सेकंड का बी पार्ट क्या कहता है, it says the dimensions of the conductor of specific resistance rho are given। ठीक है, find out the resistance of the conductor across AB, CD and EF। मतलब तुम CD वाला पार्ट पूछ रहे हो? यस सर। देखो CD में हमें लेंथ क्या बनेगी CD की, CD जो पॉइंट्स हैं वैसे हैं, तो C ये, तो ये है C, ये है D। तो जब करंट इधर से जा रहा होगा, ऐसे इधर से करंट गया, इधर से बाहर निकला, तो ये उसकी लेंथ बन जाएगी, लेंथ, दिस विल बी द लेंथ जो करंट को ट्रेवल करनी है। तो ये लेंथ कितनी है, B के बराबर। और जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये, दिस विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया क्या होगा, A इंटू C। ठीक है, ये वाली लेंथ है C, ये वाली लेंथ है A, तो इसका एरिया हो जाएगा A इंटू C, और ये वाली लेंथ है B, तो इसकी लेंथ हो जाएगी B। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। दीप, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, the mass of the 3 wires of the copper are in the ratio। हमें मास की रेशियो दे रखी है m1:m2:m3 दे रखी है 1:3:5। लेंस की जो रेशियो है वो दे रखी है 5:3:1। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, बच्चों रेजिस्टेंस की जो रेशियो है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे रो एल बाई ए। अब इसमें हम ये देखेंगे, देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते होते हैं हम, जिसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको रखेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें इंफॉर्मेशन एरिया की नहीं दी हुई, तो एरिया को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, L बाई एल करके, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो R बनेगा रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं मास अपॉन डेंसिटी, ये बन जाएगा मास अपॉन डेंसिटी को D लिख देते हैं अभी, क्योंकि ये रो इसके लिए सिंबल यूज्ड है ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा D, मास अपॉन डेंसिटी। अब इसमें से कौन कौन सी चीज जो है वो कांस्टेंट सेम है, वो है सेम मटेरियल है तो रो सेम है, सेम मटेरियल है तो डेंसिटी भी सेम। तो बचा क्या, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 विल बी L स्क्वायर बाय M है, L स्क्वायर बाय मास,
that will be 5 square by 1 ratio 3 square by 3 ratio 1 square by 5. ठीक है, this is 25 ratio 3 ratio 1 by 5. अब इसका क्या करेंगे हम 1 by 5 को हटाने के लिए सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर देंगे 5 से Multiply मल्टीप्लाई। by 5. 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 125 रेशियो 5 या 15 रेशियो 1. ठीक है, दक्ष तुम्हारी आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही, म्यूजिकल सी बन के आ रही है. तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 6 7 question number 5. Resistance of wire is R. The wire is stretched to half its diameter. Resistance of the wire will now be. उसका diameter आधा कर दिया है, तो R is equal to rho L by A density ना resistivity is equal to rho L upon A. अब diameter की इंफॉर्मेशन है, लेंथ की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लेंथ को उठाएंगे तो हम ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ऊपर क्या बनेगा वॉल्यूम, नीचे बनेगा एरिया का स्क्वायर. इसको डेंसिटी क्या यार, इसको रेजिस्टिविटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एरिया को लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4. क्या क्या है, सब कुछ इसमें कांस्टेंट है डी को छोड़ के. तो आर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, डी पावर 4 स्क्वायर रह गया था, तो यहाँ हो जाएगा डी पावर 4. ठीक है, अब डायमीटर उसका कितना कर दिया क्वेश्चन में, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू हाफ इट्स डायमीटर. अगर डायमीटर को आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 2 raised to power 4 times, 16 टाइम्स हो जाएगी. R2 by R1 is equal to D1 by D2 raised to power 4. D2 is half, तो ये हो जाएगा 2 raised to power. स्क्रीन ब्लर है। Next, 6th, 7th, 7th हो गया सबका. नो सर। किस किस का हो गया 7th, रेज योर हैंड. 7th किस किस का हो गया. सब क्वेश्चन शो करना है। क्वेश्चन शेयर्ड है स्क्रीन पे, दिख रहा होगा तुम लोगों को. प्राची, अरमान, भवलीन, चमन, छवि, दक्ष, दीप, दिवांशी, गरिमा, हरमन, हर्ष. क्या क्या कर रहे हो, किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया. 7th हो गया सबका. तुम लोगों में से तो कोई बोला ही नहीं. कौन कौन काम करके आया. यशिका, सिमरन, हरसिमरन कौर, रुशील,
प्रशांत, प्रभनूर, मुस्कान, माधव, लवजीत, कार्तिक, करण, दक्ष, प्राची। नहीं किया है सर, सर हैंड रेज किया हुआ था। किया हुआ तो दुखने लग गया, अभी हैंड रेज रखो ना, इसमें कौन सा दुखेगा, अभी रुको, मैंने देखना है किस किसने किया अभी। दक्ष, करण, करणजोत। कुछ लोग तो ऐसे ही याद कर देते होंगे ना, यहाँ कौन सा पता लग रहा है सर को नहीं, या कौन सा कॉपियां चेक हो रही है। अरे धोखा अपने आप को दोगे यार, काम करके आया करो, और ये काम तो पिछली बार का था। क्वेश्चन नंबर 7, the copper wire is stretched to make its radius decrease by 0.15%। इसमें रेडियस ऐसे ही सेम फंडा लगाना है ऐसे ही। तो r, जैसे यहाँ पे पहुंचे थे हम, r इज इक्वल टू रो वी बाई ए स्क्वायर, ए को लिख देंगे रो वी बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बनेगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस रेज़ टू पावर 4। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू पावर -4। तो हम लिख सकते, यहाँ पे एरर वाला कंसेप्ट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि चेंज बहुत कम है, चेंज बहुत कम है, परसेंटेज चेंज बहुत कम है। डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा स्मॉल r बाय r, और इसमें परसेंटेज चेंज कितना है 0.15, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.15 का 4 टाइम, दैट इज 0.6%। रेडियस इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, उल्टा है, मतलब रेडियस डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्स है। ओके, एक्सरसाइज 1 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1, सर यस, ये बोलना था स्क्रीनशॉट में। ये वाला टाइप करके बता दो सिमर। सर मैंने कहा भी यही बोलना था, स्क्रीनशॉट कर दो जो पहले करी हुई थी। तो उस टाइम पे वो एक्सरसाइज डिस्कस हो रही थी, वो की तो थी, ये तो एक्सरसाइज 1 है। ओके बोलो, एक्सरसाइज 1 में पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 1 में डाउट है सर हरदात? 1 में कौन सा पार्ट हरदात? करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस हमें पता लग गई, तो ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट तो नहीं होगा तुम्हारा। सेकंड पार्ट में भी हरदात, व्हाट इज द डाउट? ओके गॉट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ में रेक्टेंगुलर कार्बन ब्लॉक हैज डायमेंशंस हमें दे रखी हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द टू स्क्वायर एंड्स। देखो इसमें ना हमें देखना है कि स्क्वायर एंड्स में पूछा है, बाद में रेक्टेंगुलर केसेस में पूछा है, तो इसमें स्क्वायर कौन से हैं और रेक्टेंगुलर कौन से हैं, तो पहले फोटो बनाते हैं इसकी। तो एक एक स्क्वायर 1 बाय 1 दे रखी है,
दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, और तीसरी जो साइड दे रखी है वो हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 50 है। अब पहला जो पार्ट है उसमें पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स स्क्वायर एंड्स। तो स्क्वायर एंड्स में मतलब ये वाले, एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस। तो जब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे होंगे तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछिए। उस केस में देखो लेंथ और एरिया का ही पंगा पड़ता है इसमें, है ना। तो इस केस में हम लेंथ कितनी लेंगे, लेंथ कोमल, कोमल टेल मी, इस केस में लेंथ कितनी लेंगे हम? नहीं, कोमल लेंथ इसमें होगी 50। ठीक है, सिमर तुम्हारे एंड पे अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है ना तो डेटा की प्रॉब्लम, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वहां पे बफरिंग होके तुम्हारे पास लो क्वालिटी वीडियो पहुंच रही होगी। ठीक है, मेरे एंड पे मैं देख रहा हूँ स्क्रीन ब्लर है थोड़ी। स्क्रीन अगर ब्लर है ना तो वही इंटरनेट की वजह से ही होती है, क्योंकि मैं दो जगह कनेक्टेड हूँ तो आई कैन चेक। मुझे जैसे ही ब्लर होती है, अगर मेरी तरफ से कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है ना तो मेरे लैपटॉप पे भी ब्लर हो जाती है, इसलिए मुझे पता लग जाता है मेरे एंड पे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, तो इस केस में बच्चों आपको क्या देखना है, ध्यान देना है लेंथ में। लेंथ ये होगी 50। करंट ऐसे देखा करो, इसमें करंट इधर से चला, देखो दो एंड्स जिसके बीच में आपको पूछा है रेजिस्टेंस, उधर तारे निकाल दो, उधर उधर क्या वायर्स निकाल दो, इधर एक वायर इधर निकाल दी, एक वायर उधर निकाल दी, ऐसे निकाल दी। करंट एक वायर में एंटर कराओ, दूसरी से निकाल दो, एक वायर में एंटर कराएंगे, दूसरी से निकाल देंगे करंट। अब हमें देखना ये है कि करंट के लिए कितनी लेंथ ट्रेवल करने को बढ़ गई, कितनी लेंथ ट्रेवल करनी है करंट ने, ये वाली 50 लेंथ जो है वो ट्रेवल करनी है। तो ये लेंथ है इसमें 50 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा। उसको कितने एरिया में से निकलना है, एरिया, ये चौड़ाई कितनी है उसकी, एरिया गली गली की चौड़ाई देखनी है यहाँ पे कितनी है, ये वाला एरिया है। तो एरिया कौन सा लेना है इसमें, एरिया होगा 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर कोमल? रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके ठीक है। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला है, कोमल टेल मी, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है बिटवीन दी टू अपोजिंग रेक्टेंगुलर फेसेस। इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस कौन कौन से हैं? रेक्टेंगुलर ये दो स्क्वायर थे, ये वाला फेस स्क्वायर था और ये वाला फेस स्क्वायर है। बाकी जो उसके चार फेस बचे, चारों के चारों रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। क्या है? रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस पूछा उसने, तो ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस कोई भी ले लो, लेट्स से एक ये वाला ले लेते हैं और एक ये नीचे वाला ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं पी क्यू। अब कोमल टेल मी, सेकंड पार्ट में रेजिस्टेंस जब हम पी और क्यू के बीच में ले रहे होंगे तो उस टाइम पे लेंथ कितनी होगी? यस इट इज 1 सेंटीमीटर, मीटर नहीं है, इट इज सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होगी लेंथ, ये वाली लेंथ होगी इतनी, ये है 1 सेंटीमीटर। और एरिया बताओ, सब लोग एरिया बताओ, मुझे टाइप करके बताओ एरिया, एरिया कितना होगा इस केस में, एवरीवन? ठीक है। हरमन, नमन, हिमांशु, आयुष, करण, शिरवी, ऋतिका, अरमानदीप, नव्यूष। नव्यूष तुम्हारा एरिया गलत है। मनविंदर,
सही है, आदिश, हिमांशु, कोमल सही है, रुशील, मानव, प्रशांत ठीक है, आस्था का ठीक है। प्राची, एरिया बताओ कितना होगा वो, टेल मी द एरिया। माधव ठीक है, यशिका, प्राची, गोयल का ठीक है। ठीक है, राइट, दिस इज द एरिया। ऊपर वाला ये वाला जो है ये एरिया होगा, और ये एरिया कितना है, 50 बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 50 बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद तो काम बस r इज इक्वल टू रो एल बाय ए में डालना का काम रह गया। ठीक है, ओके, इनको एसआई में कन्वर्ट कर लेना निकालने से पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में a material B has twice the specific resistance। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक ये लिख लो, व्हाइट पोर्शन जो होता है कॉपी में ऊपर लिख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम एज रेजिस्टिविटी। राइट दिस डाउन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम एज रेजिस्टिविटी। इसको कॉपी में व्हाइट पोर्शन में लिख लो। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम अभी देखते हैं। पहले डेटा बता देंगे इसका। मटेरियल B has resistivity of B is twice the resistivity of A। एक चीज ये गिवन है। Circular wire made of B has twice the diameter। Circular wire made of B has twice the diameter। Diameter of B is twice the diameter of A। Then for the two wires to have the same resistance, length की रेशियो निकालनी है। RA is equal to RB करना है, तो रो L by A is equal to रो L by A of A and of B। ठीक है, तो ये करना है, तो हमें लेंथ B by लेंथ A निकालना है। लेंथ B by लेंथ A इधर आएगा, और ये बनेगा रो A by रो B into एरिया ऑफ B डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ A। रो A by रो B क्या है, 1/2 इंटू डायमीटर। एरिया का रेशियो को मैं लिख सकता हूँ डायमीटर ऑफ B डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ A का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू डायमीटर ऑफ B बाय डायमीटर ऑफ A इज 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा